कंग्रेचुलेसन यू आर प्रेग्नेंट। जी हाँ, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ हो, नई बात नई जानकारियों को बच्चा जल्दी से समझे और उनका बच्चा संस्कारशील हो। बच्चा कम रोए, ज्यादा सोए, इन सभी अच्छी आदतों के बारे में नींव डाली जाती है गर्भावस्था के दौरान। तो गर्भ में माँ और बच्चे के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। माँ का बिहेवियर आने वाले बच्चे के भविष्य और उसके बर्ताव को डिसाइड करता है। हम इन सभी बातों के विषय में बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं शुभम और आप देख रहे हैं स्वस्थ माँ हेल्थ चबूतरा। जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट है कुछ इस तरह से पॉजिटिव आ जाता है तो घर के सारे बड़े बुजुर्ग लोग खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि उनके मन में आने वाले नन्हे से मेहमान को लेकर बहुत ही उत्सुकता होती है, प्यार होता है। और इसी प्यार की वजह से जो लड़की प्रेग्नेंट हुई होती है उसकी सास, उसकी माँ, उसकी बहन, उसका हर कोई रिश्तेदार उसको अपने तरीके से अलग अलग सजेशन देने लगता है। और इसी सजेशन के बीच में वो जो माँ प्रेग्नेंट हुई होती है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है कि मैं क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं। आज मैं आपको अपने वीडियो पे बता रहा हूं कि आप गर्भ में ही अपने बच्चे को किस तरह से स्मार्ट और समझदार बना सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने नन्हे से बच्चे के साथ में अपनी अच्छी सी बॉन्डिंग बना सकते हो। जब आपका बच्चा पूरे 3 महीने को कंप्लीट कर लेता है तभी आप उसके साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो। कम्युनिकेट करने के भी अपने एक तरीके होते हैं, जो कि पहला है टच। स्पर्श करके भी आप अपने बच्चे के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो। जब आपका बच्चा गर्भ में खेल रहा होता है तब वह चाहता है कि वो बच्चा गर्भ के अंदर अधिक से अधिक चीजों को छुए और स्पर्श करे। आप उसकी सहायता कुछ इस तरह से कर सकते हो कि आप कुर्सी पे कहीं में बैठ जाओ और उसके बाद में अपने पेट के किसी भी एक छोर को टच करो। टच करने के बाद में आप उस जगह को छोड़ दो और उस बेबी के छूने का उस जगह को इंतजार करो। और फिर इस तरह से अपने हाथों को, अपने टच को बार बार बदल के आप अपने बच्चे के साथ में खेल सकते हो और उसकी टच सेंसेशन को एक्टिव कर सकते हो। दूसरा कम्युनिकेशन है टेस्ट। जब बच्चे को 13 सप्ताह बीत जाता है तो बच्चे के अंदर टेस्ट कम्युनिकेशन का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है। इसके बाद जब आप किसी भी सुगंधित चीजों को सूंघते हो चाहे खाते हो तो उस चीज का बच्चे को ओरिएंटेशन पूरी तरह से हो जाता है, बच्चा उस चीजों को पहचानने लगता है। अपना जो तीसरा कम्युनिकेशन है वो है वॉइस। इस दौरान बच्चा माँ की सारी बातों को सुनना स्टार्ट कर देता है जब बच्चा 13 सप्ताह को कंप्लीट कर लेता है। यदि माँ इस दौरान अपने बच्चे को कोई लोरी सुनाती है तो वो लोरी भी बच्चे को गर्भ में धारण हो जाती है। और यदि पिता अपने बच्चे को प्यार से बात करता है, कोई लोरी सुनाता है, तो उसके लिए भी यह बहुत ही सुखदायी चीज हो जाती है। अपना चौथा कम्युनिकेशन है हंसना। जब माँ खिलखिलाकर हंसती है तो पेट के अंदर गर्भ में बच्चे को एक बाउंसिंग इफेक्ट देखने को मिलती है, जो बच्चे के लिए किसी खेल की तरह होती है। तो आप जितना हो उतना खिलखिलाकर हंसे, वैसे ही ये दिन भी होता है खुशियों वाला। बच्चे को कम्युनिकेट करने का अपना जो 5वां ट्रिक है वो है म्यूजिक। जी हाँ, आप अपने गर्भ के दौरान अपने बच्चे को हल्की हल्की म्यूजिक सुना सकते हो, जिसे गर्भ संगीत भी कहा जाता है। इस दौरान देखा गया है कि गर्भ के बाद जब बच्चा रोता है तो म्यूजिक सुनने पर वो शांत भी हो जाता है। अपना 6वां कम्युनिकेशन है रोशनी और अंधेरा। बच्चा जब गर्भ के बाहर आता है तो वो केवल 2 ही चीजों को पहचानता है, एक तो उजाला, एक तो अंधेरा। और जब बच्चा गर्भ के अंदर में होता है तो उसे बस 2 ही चीजों की समझ रहती है, एक तो अंधेरा, एक तो उजाला। तो ये तो हमने जानी बातें कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने बच्चे को होम डिवाइसेस से सॉन्ग सुना रहे हो, म्यूजिक सुना रहे हैं, तो उसको धीमी आवाज में सुनाएं, ज्यादा लाउडली ना करें। और हो सके तो अपने पेट के ऊपर तो हेडफोन को बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि आपके हेडफोन से निकलने वाली आवाज आपके पेट के अंदर जो पानी है, जो बच्चे के आसपास रहती है, उस पर अधिक कंपन होने से हो सकता है आपका बच्चा डर जाए और इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो आप लाउडली स्पीकर को न रखें, धीमी आवाज में उसका सेवन करें। तो अब बात करते हैं बोनस पॉइंट की। जब आप अपने बच्चे पर गर्भावस्था के पहले ही ध्यान देते हो तो जो बच्चा पैदा होने वाला है
वह औरों के बच्चे से ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, उसकी कैचिंग पावर, उसका माइंड सेट काफ़ी इम्प्रूव होगा। वो कठिन समय में बहुत अच्छा निर्णय लेने वाला बन सकता है। यदि आपको इस वीडियो पे कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपने इस भाई को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। तो राधे राधे, जय श्री राम।